तो आज हम शुरू करने चल रहे हैं फर्स्ट ईयर हॉर्नबिल का फर्स्ट लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। इसे खुशवंत सिंह जी ने लिखा है। वैसे आपका ये फर्स्ट चैप्टर जो है एक ऑटोबायोग्राफी है। इसे खुशवंत सिंह जी ने अपने बारे में लिखा है। दरअसल खुशवंत सिंह वॉज वेरी क्लोज टू हिज ग्रैंड मदर और बचपन इनका अपने ग्रैंड मदर के साथ ही बीता। तो ही वॉज क्लोजली अटैच्ड विद हिज ग्रैंड मदर। देयर वॉज डीप अफेक्शन बिटवीन देम। और हर दादी अपने पोते को बहुत प्यार करती है, तो आप सब लोग जानते हैं। यहाँ भी खुशवंत सिंह का अटैचमेंट ज़्यादा होने की वजह से उन्होंने अपनी दादी की याद में ये लेसन लिखा है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। अब आइए हम लेसन पे आते हैं। पोर्ट्रेट का मतलब होता है चित्र यानी पिक्चर। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी यानी एक महिला का चित्र। और ये चित्र ये दरअसल एक पेन डाउन है, पेन पोर्ट्रेट है, जिसे उन्होंने पेन के माध्यम से अपनी दादी के बारे में बताया है इस ऑटोबायोग्राफिकल एस्से में। अब आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ खुशवंत सिंह जी बताते हैं कि माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर। मेरी दादी ठीक वैसी ही थी जैसे सबकी दादी होती है। भाई सबकी दादी की तरह मेरी दादी भी थी, कुछ अलग तो थी नहीं। वॉज एन ओल्ड वुमेन, जो बूढ़ी थी। सी हैड बीन ओल्ड, वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। एंड रिंकल्ड, और झुर्रियाँ पड़ चुकी थी। फॉर द 20 ईयर्स, यानी दादी के चेहरे पर ये बताते हैं कि झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। दैट आई हैड नोन हर, दरअसल ये कहना ये चाहते हैं कि जब से मैंने दादी को देखा, हमेशा दादी के चेहरे पर मैंने झुर्री ही देखी। जब से मैंने होश संभाला, अपनी दादी को इसी कंडीशन में पाया, पूरे चेहरे पर उनकी झुर्रियाँ थीं। पीपल सेड, आगे बताते हैं कि लोगों से मैंने कहते हुए सुना है, लोग कहते थे दैट सी हैड वंस बीन यंग, कि कभी मेरी दादी भी जवान हुआ करती थी। कभी मेरी दादी भी ऐसी नहीं थी बूढ़ी, वो भी जवान थी। हैड प्रीटी एंड प्रीटी, और सुंदर भी थी। एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और मेरी दादी के पति भी हुआ करते थे। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव। यहाँ खुशवंत सिंह जी कहते हैं लेकिन इस बात पर यकीन कर पाना बड़ा मुश्किल था। वो इसलिए क्योंकि जब से मैंने होश संभाला तब से दादी को ऐसे बूढ़े ही पाया। उनके शरीर पर झुर्रियाँ, चेहरे पर झुर्रियाँ, बहुत बूढ़ी देखी। तो ये यकीन कर पाना मुश्किल था। दो बातों को यकीन कर पाना मुश्किल था। पहला कि मेरी दादी सुंदर हुआ करती थी, कभी कभी जवान हुआ करती थी। और दूसरी बात, उनके कभी पति भी हुआ करते थे। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस। मेंटल पीस होता है बच्चों फायर प्लेस। दरअसल होता यह है कि पहले जब अंग्रेज़ों के ज़माने में आप लोगों ने पुराने महल वगैरह देखे होंगे, उसमें जो ड्राइंग रूम हुआ करता था, वहाँ आग जलाने की एक जगह होती थी जिसके ऊपर चिमनी निकली होती थी और वो धुआं बाहर की तरफ जाता था। यानी रूम को वार्म अप रखने के लिए, अपने आप को वार्म अप रखने के लिए वो फायर प्लेस करीब करीब सभी बड़े घरों में होता था। अब जो गरीब लोग होते थे वो या तो अलाव जलाते थे बाहर खुले में, या फिर महिलाएं चूल्हे पर सेंकती थीं हाथ पांव। लेकिन ये अमीरों के घरों में हुआ करता था। तो ये बताते हैं कि माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग, हालांकि मैंने अपने ग्रैंडफादर यानी दादाजी का फोटो तो लटका हुआ देखा था एबव द मेंटल पीस, यानी फायर प्लेस के ऊपर। ड्राइंग रूम में जो फायर प्लेस था उसके ऊपर दादाजी की फ़ोटो टंगी हुई मैंने देखी थी इन द ड्राइंग रूम। ही वोर ए बिग टर्बन, मेरे दादाजी बड़ी सी पगड़ी बांधे हुए थे। एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। तो चूंकि ये पंजाबी परिवार से आते हैं तो पंजाबी परिवार में तो पठानी सूट पहना ही जाता है। वही ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, उनकी लंबी दाढ़ी थी जो सफ़ेद हो चुकी थी। कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, और वो
उनके ज़्यादातर चेस्ट को कवर किए हुए थी, यानी दाढ़ी काफ़ी लंबी थी। उस फोटो में जैसा इन्होंने देखा अपने बाबा को, उसके बारे में बता रहे हैं। ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old। ये कहते हैं बाबा को देखकर ऐसा लग रहा था कि कम से कम उनकी उम्र 100 साल की तो थी ही। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन। ये आगे बताते हैं कि दादा को देखकर जो इतने बूढ़े दिखाई देते थे, इतनी पकी हुई बड़ी सी दाढ़ी थी, 100 साल के दिखाई देते थे, उन्हें देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि इस आदमी के बीवी बच्चे भी हो सकते हैं। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren। उन्हें देखकर ऐसे लगता था कि इस बूढ़े व्यक्ति के केवल ढेर सारे ग्रैंड चिल्ड्रन हो सकते हैं, नाती पोते हो सकते हैं, और बीवी बच्चों का तो सवाल ही नहीं उठता। एज फार एज माई ग्रैंड मदर, हाँ जहाँ तक मेरी दादी की बात थी, बीइंग यंग एंड प्रीटी, उनके सुंदर और युवा होने का जहाँ तक सवाल था, द थॉट, ये ख्याल भी, वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। रिवोल्ट मीन्स होता है विद्रोह, यानी ये ख्याल आते ही दिमाग में हलचल मच जाती थी। यानी मेरा दिमाग इस बात को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था कि मेरी दादी भी कभी जवान हुआ करती थी और सुंदर हुआ करती थी। मीन्स इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव दैट माई ग्रैंड मदर हैड बीन यंग। सी ऑफन टोल्ड अस, हाँ ये आगे बताता है कि जब भी दादी से हम बातें करते थे तो दादी अक्सर बताया करती थी ऑफ द गेम्स, उन खेलों के बारे में। सी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड, जिस खेल को वो खेला करती थी जब वो छोटी थी। यानी दादी अपने बचपन के बारे में बताती थी और बताती थी कि वो छोटी थी तो किस तरह के खेल खेलती थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड। ये कहता है उस खेल के बारे में सुनकर ऐसा लगता था बिल्कुल एब्सर्ड था। एब्सर्ड मीन्स रिडिकुलस, मीन्स जस्ट लाइक अ जोक। तो दादी के बचपन के खेल के बारे में जब मैं सुनता था, जिस तरह से वो बताती थी कि इस तरह के वो खेल खेलती थी, तो हंसी भी आती थी। एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, और ये दादी को बिल्कुल शोभा नहीं देता था, ये दादी के लिए अशोभनीय था। अनडिग्निफाइड मीन्स अशोभनीय। चूँकि ये जब देखता है तो दादी बूढ़ी थी, तो वही ये बताता है कि दादी जिस तरह के खेल का अपने बचपन में जिक्र किया करती थी, अपने बचपन के जिस खेल के बारे में बताती थी, वो आज को देख करके दादी को बिल्कुल अशोभनीय लगता था। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फैबल्स ऑफ प्रोफेट्स। और दादी जब बताती थी तो दादी की बात को सुनकर हम इतने ध्यान से सुनते थे, जैसे लगता था किसी प्रोफेट के बारे में कोई कहानी सुनाई जा रही हो। फैबल्स स्टोरी होती है और प्रोफेट आप जानते हैं पैगंबर। सी यूज टू टेल अस, और इस ढंग से वो हमें सुनाती थी जैसे लगता था कोई पवित्र कथा सुना रही हो, कोई पवित्र कहानी सुना रही हो, और हम बड़े ध्यान से सुनते थे। हाँ एक चीज़ और, सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट। ये कहता है मैंने जब से होश संभाला मैंने एक चीज़ और देखा कि मेरी दादी हमेशा से छोटे कद की थी, एंड फैट और मोटी थी, एंड स्लाइटली बेंट। स्लाइटली मीन्स होता है लिटिल, यानी वो थोड़ी सी झुकी हुई थी, मोटी थी, छोटे कद की थी और थोड़ा सा झुक गई थी। हर फेस वाज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, और उनके चेहरे पर क्रिस क्रॉस मीन्स आड़ी तिरछी, रिंकल्स झुर्रियों की लाइनें थी, यानी उनके चेहरे पर आड़ी तिरछी झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, जो कहीं से भी शुरू होकर कहीं भी ख़त्म हो जाती थी। अब दोस्तों आप लोग जानते हो झुर्रियाँ कोई सीधी लाइन तो बनाती नहीं है, वो कोई मैकमोहन वाली लाइन तो है नहीं। नो वी वर सर्टेन, ये कहता है नहीं, लेकिन एक बात पर हमें पूरा यकीन था, सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, वो हमेशा से वैसी ही थी, यानी हम फिर से उसी बात पर अडिग थे, ये यकीन ही नहीं कर पा रहे थे। हमें पूरा यकीन था कि दादी वैसी ही थी जैसा हम उन्हें जानते थे। ओल्ड, बिल्कुल ओल्ड, सो टेरेबली ओल्ड, और वो भी इतनी बुरी तरह से बूढ़ी थी दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि इससे ज़्यादा तो और बूढ़ी हो भी नहीं सकती थी, यानी इससे ज़्यादा बूढ़े होने का तो सवाल भी नहीं उठता था। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years,
और हमने जब से दादी को देखा, दादी को इसी उम्र में देखा, इतनी ही बूढ़ी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी, और हम मान ही नहीं सकते थे कि मेरी दादी कभी सुंदर रही होंगी। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन फिर भी मेरी दादी थी तो मेरे लिए तो सुंदर थी, वो हमेशा मेरे लिए सुंदर थी। सी हॉबल्ड, हॉबल्ड मीन्स होता है टू वॉक विद ग्रेट डिफिकल्टी। अब चूंकि छोटे कद की थी, शरीर भी भारी भरकम था, झुक गई थी, तो चलने में कठिनाई तो होती ही रही होगी, यानी थोड़ा चलने में उन्हें परेशानी होती थी। अबाउट द हाउस, घर में आस चारों तरफ। इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, और जब दादी चलती थी तो उनका एक हाथ उनके कमर पर होता था। टू बैलेंस हर स्टूप, स्टूप मीन्स होता है दोस्तों झुकना, बेंड, यानी शरीर ज़्यादा झुक ना जाए, उसे बैलेंस को बनाए रखने के लिए अपना एक हाथ वो कमर पे रख के चलती थी। एट द अदर, जबकि दूसरे हाथ में टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी, जबकि दूसरे हाथ में उनके रोजरी होती थी। रोजरी दोस्तों होता है माला, आपने देखा होगा घरों में माला की जाती है, सुबह जब पूजा करते हैं तो हाथ में माला लेकर के जाप करते हैं। रोजरी वही है, रोजरी मीन्स स्ट्रिंग, ये प्रेयर के लिए प्रयोग की जाती है। तो दादी के हाथ में एक माला होती थी, एक हाथ में माला होती थी और दूसरा हाथ बैलेंस बनाए रखने के लिए वो कमर पे रख के चलती थी। हर सिल्वर लॉक्स, और उनका जो सिल्वर लॉक्स था, यानी पके हुए बालों का जो जूड़ा था, यानी पके हुए जो उनके बाल थे, वर स्केटर्ड अनटाइडली ओवर हर पाल पकड़ फेस, वो उनकी झुर्रियोंदार त्वचा के ऊपर फैले हुए होते थे। हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड, और दादी के होंठ लगातार चलते रहते थे, यानी दादी लगातार मन ही मन बुदबुदाती रहती थी। इन इनऑडिबल प्रेयर, इनऑडिबल जिसे सुना ना जा सके, ऑडिबल जिसे सुना जा सकता है। इनऑडिबल प्रेयर यानी वो होंठ उनके चलते रहते थे और वो प्रार्थना करती रहती थी, उनकी प्रार्थना सुनाई नहीं देती थी कि वो किस भगवान को याद कर रही हैं, किसकी माला जप रही हैं, ये सुनाई नहीं देता था, वो मन ही मन बुदबुदाती रहती थी। यस, शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ बिल्कुल वो सुंदर थी, बहुत सुंदर थी मेरी दादी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, मेरी दादी को देखकर ऐसे लगता था जैसे विंटर लैंडस्केप हो, जैसे ठंडी के दिनों में चारों तरफ का वातावरण बिल्कुल श्वेत हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है, क्योंकि कोहरा उसे ढक लेता है और कोहरे में हर तरफ सफ़ेदी दिखाई देती है। ऐसे मेरी दादी थी, और पहाड़ों पर तो और ज़्यादा सफ़ेदी दिखाई देने लगती है, क्योंकि वहाँ बर्फबारी होती है और शांति भी होती है, ज़्यादा शोर शराबा भी नहीं होता, क्योंकि जब फॉगी इन्वायरमेंट होता है तो ज़्यादातर लोगों की मूवमेंट कम हो जाती है। तो वही ये बताते हैं, विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, जैसे पहाड़ों पर चारों तरफ सफ़ेदी दिखाई देती है। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, वैसे ही मेरी दादी जी बिल्कुल श्वेत वस्त्र में ऊपर से नीचे तक बाल भी पके हुए, कपड़े भी सफ़ेद पहनती थी, सेरेनिटी और शांति दिखाई देती थी चारों तरफ। दादी बिल्कुल शांत रहती थी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, और चारों तरफ संतोष, आत्म संतुष्टि का भाव नजर आता था। मीन्स दादी जी बिल्कुल सेटिस्फाइड थी व्हाट शी वाज। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, ये आगे बताता है कि मैं और मेरी दादी, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ लेसन की शुरुआत में ही, ये कहता है मैं और मेरी दादी बहुत अच्छे दोस्त थे। दरअसल ये दादी के बहुत ज़्यादा करीब उस समय आया जब इसके पेरेंट्स इसे दादी के पास गांव में छोड़कर बाहर चले गए कुछ दिनों के लिए। ये आगे बताता है, माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर, दरअसल मेरे पेरेंट्स मुझे दादी के साथ छोड़कर चले गए थे। व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वो शहर में रहने के लिए चले गए। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, तो कॉन्स्टेंटली मीन्स कॉन्टिन्यूसली, तो लगातार हम साथ साथ थे, यानी मैं अपनी दादी के साथ था। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वो रोज सुबह मुझे जगाती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करवाती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, और उस समय जब वो मुझे जगाती थी, स्कूल के लिए तैयार करा रही होती थी, उस समय भी उनके मुंह से एक मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, यानी एक
नीरस, मोनोटोनस मीन्स होता है नीरस, अनचेंजिंग, सिंग सॉन्ग यानी पैटर्न चलता रहता था उनकी प्रार्थना का, यानी वो बुदबुदाती ही रहती थी। वाइल सी बाथड, और जब वो मुझे नहलाती थी, एंड ड्रेस्ड मी इन द मॉर्निंग, एंड ड्रेस्ड मी, और जब मुझे कपड़े पहनाती थी,